मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हफ्ता यानी सनीचर के दिन, सैटरडे के दिन मछली खाना मना किया था। ये उनकी आजमाइश थी बनी इसराइल की। और सनीचर के दिन तालाब में ज़्यादा मछलियाँ आती थी और अल्लाह देखना चाहता था कि बंदे कितने मेरे फरमाबरदार हैं। उनकी आजमाइश थी। तो उनके नबी ने ऐलान कर दिया, सनीचर के दिन कोई मछली नहीं खाएगा, कोई मछली नहीं पकड़ेगा। ये मनाही आ गई, ये कानून आ गया। अब ये कानून आने के बाद 3 गिरह बन गए। एक गिरह तो ये करता कि उन मछली के लिए उन्होंने छोटे छोटे तालाब बना दिए और वो मछली सनीचर के दिन जब आती तो उनके छोटे छोटे जो गड़ा तालाब उनके बन गए थे उनके अंदर आकर महफूज हो जाती। और फिर वो उस मछली को उस वक्त नहीं, इतवार के दिन पकड़ते। कितनी चालाकी वो कर रहे थे। तो उसको वो इतवार के दिन पकड़ते, सनीचर के दिन उसका शिकार नहीं करते। ये भी एक शिकार ही है, लेकिन वो अंधे हो गए थे। वो समझ रहे थे हम बड़े चालाक हैं, हम अच्छी तदबीर कर रहे हैं। ये एक गिरह हो गया जो सनीचर के दिन मछली पकड़ता और इतवार के दिन उसको खाता। दूसरा गिरह उनको मना करता कि ऐसा मत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया है मनाही का, तो तुम उसको ना पकड़ो। और तीसरा गिरह बन गया था कि वो कहते थे कि इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। समझ रहे हो, ये 3 गिरह उनमें हो गए। अब हुआ ये कि वो लोग माने नहीं। अब उन सनीचर के दिन मछली उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। तो फिर वो मछली पकड़ने वालों पर अल्लाह का अजाब आया कि वो बंदर बन गए। और जो ये 2 गिरह थे ये इन्होंने अपनी दीवार बना करके ये अलग रहने लगे और इधर बंदर हो गए दीवार के इस पार, और उस पार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदार बंदे हो गए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो बंदर बन गए वो कुछ दिन रहे, वो उन लोगों के पास आते, फरमाबरदार के पास उनके कपड़ों को सूंघते और रोते, और फिर कुछ दिन वो रहे और उसके बाद वो मर गए सारे क्या सारे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सनीचर के दिन की मनाही उनके लिए थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन किसी भी दिन मछली खाने की मनाही नहीं है। मछली कभी भी खा सकते हैं, किसी भी दिन खा सकते, किसी भी वक्त खा सकते, जो वक्त है उसी वक्त खाए, किसी भी वक्त खा सकते, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उनसे रुकने का हुक्म है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उन चीज़ों से हमें रुकना है। हराम कमाई से हमें रुकना है, झूठ बोल करके कमाने से रुकना है, धोखाधड़ी करने से हमको रुकना है। और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, गुनाह के काम हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया उन चीज़ों से हमें सख्ती के साथ रुकना है और औरों को भी रोकना है। गाली आजा में इससे हमने रुकना है, माँ बाप की नाफरमानी लोग करते हैं, इससे हमने रुकना है। और भी जितने अहकामात है और कुरान मुक़द्दस ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उन चीज़ों से रुके रहना है। और कुरान पाक ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया, उन सारी चीज़ों को हम करें और जिनसे मनाही की गई है उनसे सख्ती से रुकें, औरों को रोकें, अच्छाई का लोगों को हुक्म दो और बुराई से रोको।